वेलकम गाइस, आज का टारगेट 1 मिलियन लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। कनिका के जाने के बाद परी फिर से फ्रेश होकर अपने बेड पर लेट जाती है। परी को हल्का सा कोल्ड फिर से हो गया था क्योंकि वह काफी देर बारिश में भीगी थी। उसके बाद अब उसने ठंडे पानी से नहाया था। वही रोशनी के घर पर रोशनी के पापा ने अभी अभी उसे मारा था। उसकी वजह ये थी शिवांग ने उनसे 3 बड़े प्रोजेक्ट छीन लिए थे, जिसकी वजह से रोशनी के पापा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और अब उन्हें ओबराय कॉरपोरेशन से कभी भी कोई काम नहीं मिलने वाला था। रोशनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने पिता के सामने नाटक करते हुए कहती है, वह लड़की नहीं नहीं है पापा, मैं नील को पसंद करती है और वह मेरे और नील के बीच आ गई, इसीलिए मैं उसे सुना रही। श्री रोशनी की बातें सुन रोशनी के पिता की आंखों में चमक आ जाती है। वह जल्दी से अपनी बेटी को चुप कराते हुए कहते हैं, क्या नील भी तुमसे प्यार करता है? अगर नील ओबरॉय तुमसे प्यार करेगा तो तुम्हें पता है हमें कितना फायदा होगा। मैंने सुना है शिवांश ओबरॉय को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब उसका जो है उसके भाई का ही होगा। तो कर तुम नील को फंसा लेती हो ये तो और भी बेहतर है। रोशनी मुस्कुराते हुए कहती है, पापा मैं उसे फंसा लूंगी, बस उस घटिया लड़की को हटाना होगा। इन पागल बाप बेटी को कोई बताए किसने शिवांश को लड़कियों में पसंद नहीं है। मैंने तो पहले ही शिवांश और परी की लव स्टोरी शुरू कर दी है, ये बाप बेटी अपना ही लगे पड़े। कोष्टक शिवांश के ऑफिस में शिवांश का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसकी परी का नाम किसी और के साथ जोड़ने की हिम्मत हुई थी, इतनी आसानी से वह किसी को छोड़ने वाला नहीं था। उसके हाथ में पकड़ा खंजर वह अपनी उंगलियों के बीच घुमा रहा था। सामने खड़ा ईशान डर से कांप रहा था। ये कोई और नहीं प्रिंसिपल था, जो पिछले 2 घंटों से शिवाना के सामने ऐसे ही खड़ा था। शिवाश एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, लगता है तुम्हें अपनी जॉब चाहिए, नहीं ये जिंदगी से मन भर है। पहले दिन ही बता दिया था वो लड़की मेरी क्वीन है। आज तुम्हारे कॉलेज में वह रोकर गई, उसे बेइज्जत किया गया और तुम तमाशा देखते रहे। अब तक तुमने ये तक पता नहीं किया कि उसकी वीडियो किसने बनाई। प्रिंसिपल डरते होते हुए कहता है, सर माफ कर दीजिए, जब तक हम वहां पहुंचे बहुत कुछ हो चुका था। वादा करते हैं अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। शिवांश शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है, अब की बार के लिए तुम रहोगे तब ना। प्रिंसिपल की सांसें अटक जाती है। वह जल्दी से घुटनों के बल बैठते हुए कहता है, माफ कर दीजिए सर, हम दबाव में आ गए थे। नितिन के पिता अमीर, इसलिए प्रिंसिपल ने नितिन का नाम शिवांश को नहीं बताया था कि वीडियो नितिन नहीं बनाई है। और प्रिंसिपल ने इसके लिए नितिन के पिता से पैसे भी लिए थे। लेकिन शिवांश को हर चीज की खबर थी। शिवांश प्रिंसिपल का हाथ टेबल पर रखते हुए हल्के हल्के से अपना खंजर उसमें घुसाने लगता है और गुस्से से उसे देखते हुए कहते हैं, जितनी तुम्हारे मुंह से आवाज निकलेगी दर्द उतना ही ज्यादा होगा। तुमने मेरी क्वीन को रुलाया है, उस इंसान को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पर उससे पहले तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। शिवांश प्रिंसिपल को मार रही गया था, वह इसलिए क्योंकि फिलहाल वह ऐसी कोई खबर नहीं चाहता था जिससे परी कॉलेज जाने के लिए डरे। परी के साथ शिवांश की सांसें अब जुड़ चुकी थी। परी के घर पर आज परी का ध्यान ट्यूशन पढ़ाने में भी नहीं था कि उसे अपने सिर में बहुत दर्द फील हो रहा था। मीना जी जब घर आए तो उन्होंने परी को देखा तो उदासी सोफे पर बैठी थी। परी चुपचाप से बैठी हुई थी। मीना जी ने उसके सर पर हाथ रखा तो वह हैरान हो गई क्योंकि परी का पूरा सिर बुखार से तप रहा था। उन्होंने जल्दी से परी को रेस्ट करने के लिए कहा और उसके लिए खिचड़ी बनाने चलेगी। मीना जी को लगा था परी को एक थोड़ा सा नॉर्मल फीवर हुआ है, इसलिए वह उसे मेडिसिन दे देंगी। परी ने थोड़ी सी खिचड़ी खाए और दवाई खाकर सो गई। रात की 11 बजे परी बुखार से तप रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज फिर से वही पुरानी दर्द भरे लम्हे याद आ रही थी। उसे किसी बच्चे की चीखें सुनाई दे रही थी। परी को ये सपना बहुत कम आता था, लेकिन जब भी आता था तो बहुत बीमार हो जाती है। करी उस सपने में किसी बच्चे को रोते हुए देखती थी और 2 लोगों की लाशों को। परी की चीखने की आवाज सुन मीना जी रूम में आई तो परी का हाल देख वह डर गई।
उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे, इसलिए उन्होंने जल्दी से कविता को फोन किया। इसमें जो मिडिल क्लास लोग रहते थे तो सबके पास कार नहीं थी, इसलिए कविता को फोन करने का कारण ये था कि उसके पति कार्तिक के पास एक कार थी और इस वक्त परी को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। मीना जी का फोन रात को देख कविता थोड़ा डर जाती है। फोन उठाते ही उसे दूसरी तरफ से मीना जी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। कविता और कार्तिक दोनों ही मीना जी के घर आ जाते हैं। कार्तिक ने परी को गोद में उठाया और कार की पिछली सीट पर लेटा दिया। मीना जी उसके साथ ही बैठकर उनकी आंखों सेवा रहे थे, क्योंकि परी बेहोशी की हालत में चीख रही थी। कविता घर पर ही रुकी क्योंकि ऋषु अभी छोटा था। गाड़ी के निकलते ही सोसाइटी के बाहर खड़े एक गार्ड ने शिवांश को फोन कर सब कुछ बता दिया। शिवांश अभी अपने ऑफिस में काम में लगा हुआ था, लेकिन गार्ड की बात सुन उसकी आंखों में खून उतर आया। जल्दी से गाड़ी में बैठो, हॉस्पिटल के लिए निकला। परी को सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। ये शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल का कार्तिक का दोस्त यहाँ काम करता था, लेकिन हैरानी की बात ये थी पूरा हॉस्पिटल पहले अलर्ट पर था। डॉक्टर्स की टीम परी को लेने आई और उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। मीना जी बहुत घबराई हुई थी। कार्तिक ने उन्हें संभाला और वहीं बिठा दिया। थोड़ी देर बाद वहां कन्नू और उसके माता पिता भी आ गई। उन्हें कविता ने सब बताया था। डॉक्टर से बाहर आते हैं, सब खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर परेशानी से कहते हैं शायद फीवर सिर पर चढ़ गया है, इसलिए उन्हें कुछ पुरानी चीजें याद आ रही है। हमें उन्हें आज यहीं रखना होगा, तो आप सब लोग घर जा सकते हैं। वैसे भी हो वार्ड में है तो कोई अंदर जा नहीं सकता। मीना जी की जिद करने पर उन्हें रुकने की परमिशन नहीं दी जाती। कार्तिक के समझाने बुझाने पर सब लोग घर जाने के लिए निकल जाते हैं। वैसे भी रात का 1 बजे बज रहा था। सुबह तो बोलोगे आने वाले थे। मीना जी बहुत चिंतित थी, वह जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह कार्तिक की बात मान जाती है। सब लोग लिए निकल गए। उनके जाने के बाद परी को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट किया गया। अब वह सो चुकी थी। उस वार्ड में कोई और भी बैठा था, और भी शिवांश था जिसने परी का हाथ थामा हुआ था, जिसके कहने पर ही डॉक्टर्स ने यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया था। शिवांश जब यहाँ पहुंचा था तब परी का ट्रीटमेंट शुरू ही हुआ था। वह पूरा वक्त अंदर ही था, लेकिन हैरानी की बात, परी जिस बात का जिक्र सपने में कर रही थी वह इंसान कौन था ये शिवांश को नहीं पता था। परी गहरी नींद में थी। वह बार बार डर कर वही नाम ले रही थी। शिवांश परी के पास लेट जाता है और ध्यान से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। शिवांश की बाहों में परी काफी शांत हो जाती है और किसी छोटे बच्चे की तरह से चिपक कर सो जाती है। वही मीना जी के घर पर सब लोग वही हाल में बैठे हैं, कोई भी सोने नहीं गया था। कन्नू अपनी माँ की गोद में सर रखकर मीना जी को देख रही थी। कविता मीना जी का हाथ थामे बैठी थी और उसकी गोद में ऋषु सोया हुआ था। तभी कनिका की माँ मीना जी को देखते हुए कहती है, हमने कभी तुमसे कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन आज चुप रहने का मन नहीं है। बताओ ऐसा क्या है? परी के अतीत में वह किस इंसान का नाम ले रही थी? मीना जी अपना चेहरा हाथों में छुपाकर को पढ़ती है। सब लोग देखकर हैरान थे कि ऐसा क्या पूछ लिया उन्होंने। वही हॉस्पिटल में सुबह होने वाली थी। परी शिवांश को पकड़े सो रही थी। उसका बुखार अब काफी कम हो चुका था। धीरे धीरे परी ने आंखें खोली तो खुद को किसी की बाहों में पाया। पलकें उठाकर सामने वाले शख्स को देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आती है। सामने शिवांश था, जिसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए सोता हुआ बहुत ही मासूम लग रहा था। परी को ऐसा लग रहा था जैसे वह नींद में है। परी श्रीवास को अपने सपने में इमेजिन कर रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन परी को क्या सूझा, उसने अपने होंठ शिवांश के माथे पर रख दिया। शिवांश पहले ही उठ चुका था परी की हलचल से, लेकिन परी की होठों को माथे पर फील कर उसके चेहरे पर भी सुकून था। अब अगर किसी ने कम रेटिंग दी ना, सच बता रही हूँ, कल मैं लिखूंगी नहीं। इतना लंबा एपिसोड दिया ना मैंने, आज 1 घंटा लग गया मुझे लिखने में। और आप लोग क्या करते हो? रेटिंग गिरा देते हो। कदर कर लिया करो, हम जैसे लोग रोज नहीं मिलते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। कमेंट क्यों नहीं करते हो? कहानी अच्छी लगे तो प्यार दिया करो।
चलो जानते हैं आगे क्या। परी ने शिवांश को अपने नींद में सिर्फ महसूस किया था। इससे पहले परी कुछ और सोच पाती, शिवांश आंखें खोल उसकी हरी आंखों में देखने लगा। जैसे परी को यह फील हुआ किसका सपना नहीं था। वह हैरान हो गई, लेकिन इससे पहले वह कुछ कह पाती अब शिवांश के गालों को चूम रहा था। परी अपनी आंखें बंद की शिवांश को महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद परी फिर सो गई क्योंकि उसे इंजेक्शन दिए गए थे। वह अभी भी नींद में ही थी। शिवांश ने अच्छे से परी को बाहों में भरते हुए उन बातों के बारे में सोचा तो थोड़ी देर पहले उसने सुनी थी। शिवांश बार बार उस इंसान के बारे में सोच रहा था जिसका नाम परी नींद में ले रही थी। वह इतना तो समझ गया था कि परी अपने अतीत की किसी इंसान के बारे में कह रही थी। वही परी के घर पर पूरी रात कोई नहीं सोया था। सबकी आंखों में आंसू थे। मीना जी चुपचाप से सोफे से टेक लगाकर बैठी थी। सब लोग बस दर्द भरी आंखों से उन्हें देख रहे थे क्योंकि अभी अभी मीना जी ने सब कुछ सच बता दिया था कि परी का अतीत कितना बुरा था। कनिका सोच भी नहीं सकती थी उसकी परी ने इतना कुछ सहा है। कनिका रोते हुए कहती है, आंटी आपको परी को सच बता देना चाहिए। जिस दिन उसे सच पता चला वह आपको हमको सबको छोड़ देगी। भले वह बहुत मासूम है लेकिन रिश्तों को दिल से निभाती है। मीना जी बस देखती है और फिर कहना शुरू करती है, ये सच उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए। वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। वह मुझे अपनी मी समझती है और यह सच है, उसे कोई बता नहीं सकता। आप सब मुझसे वादा कीजिए परी को इस बारे में कभी कुछ नहीं बताएंगे। कविता आगे अगर मीना जी को गले लगाते हुए कहती है, आपने उसकी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया है। शायद उसकी माँ भी उसे इतना प्यार नहीं देगी। हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, वादा करते हैं। अब हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, सुबह हो गई है। कविता की बात सब लोगों को सही लगती है और फ्रेश होने के बाद हॉस्पिटल निकल जाते हैं। जब सब लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो परी चुपचाप से सोई हुई थी। उसके पास एक नर्स बैठी हुई। श्री थोड़ी देर बाद परी को होश आया। आंखें खोलकर आसपास देखा, उसे सब दिखाई दिए लेकिन शिवांश नहीं। परी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे लगा उसने शिवांश को नींद में महसूस किया। एक फनी चीज बताती हूँ आज मेरे साथ क्या हुआ, सोच भी नहीं सकते। मैं खाना बना रही थी और गैस खत्म हो गया और मुझे लगाना भी नहीं आता सिलेंडर। और मैंने अपने हस्बैंड को फोन करके बोला कि वह घर आकर लगाकर जाए। उन्होंने बोला उनके हेड को फोन करके बोलूं वरना वह भेजेंगे नहीं। और सोचो मैंने क्या किया होगा, मैंने कर भी दिया। अब कल शाम मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मुझे एक सिलेंडर लगाना नहीं आता। काश मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊं। यकीन मानो मेरी सारी हरकतें बच्चों वाली। कभी कभी मुझे लगता है मेरी उम्र पड़ी है, दिमाग नहीं। अब क्या होगा कल मेरा। परी की तबीयत अब ठीक थी इसलिए डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज से दिया, पर यह पूरा रास्ता चुप रही। उसे कल का कुछ भी याद नहीं। वही शिवांश इस वक्त अपने बाथरूम में खड़ा शावर के नीचे आंखें बंद किए बार बार परी की किस को याद कर रहा था। शिवांश सालों बाद अपने दिल में सुकून महसूस कर रहा था। आज का कनिका और परी दोनों ही कॉलेज नहीं जाने वाले। परी चुपचाप से अपने रूम में बैठी बार बार सुबह शिवांश को जो देखा था वही सोच रही थी। क्या वो उसका वहम था, ये सच में वहां था? अगर शिवांश वहां था तो वह उसे किस हक प्यार कर रहा था? उस इस तरह बाहों में कैसे भर सकता था? परी का सिर फटा जा रहा था। परी को शिवांश की बाहों में कितना सुकून मिला था यह वही जानती थी। आज शिवांश को परी का आधा सच पता चल चुका था। परी अपनी सोच से बाहर आई जब मीना जी ने उसे आवाज दी। मीना जी के साथ कनिका भी थी, परी के लिए खाना लेकर आई थी। दोपहर के वक्त था। आज मीना जी ने स्कूल से छुट्टी कर ली थी। परी को देखने जब राघव आया तो परी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। राघव और परी का रिश्ता बहुत अलग था। परी जो बात मीना जी से नहीं कह पाती थी वह राघव से कह देती थी। राघव की पूछने पर परी बहुत मासूमियत से कहती है, अंकल मुझे कल का कुछ भी याद नहीं है, बस इतना याद है मैंने फिर से वही सपना देखा।
राघव परी का ध्यान किसी और तरफ करते हुए रहता है। ये सब छोड़ो, कॉलेज के बारे में बताओ। शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ली है मेरी बेटी ने। सुना है तुम्हारा कॉलेज ओबरॉय कॉरपोरेशन ने खरीद लिया है। बहुत बड़ी कंपनी है एक कॉलेज में, उन्होंने इतना इंटरेस्ट कैसे लिया? परी राघव को बताती है नील ओबरॉय कॉरपोरेशन का छोटा बेटा उसी के कॉलेज में पढ़ता है। के जाने के बाद दवाइयों की वजह से परी नींद में चली गई। वहीं हॉल में सब लोग बैठे हुए थे। मीना जी ने सबको समझा दिया था परी के सामने कभी सच नहीं आएगा। कार्तिक थोड़ा परेशान सा बैठा था, क्योंकि कमाल की बात ये भी परी को जिस वार्ड में रखा गया था वह वीआईपी वार्ड था, लेकिन उनसे मिल एक नॉर्मल वार्ड के जितना ही लिया गया था। लेकिन कार्तिक ने अपनी परेशानी मीना जी के सामने नहीं रखी। पहले ही बहुत परेशान थी। आज का दिन ऐसे ही बीत गया। परी के पास पूरा दिन कोई ना कोई था। बीच में वह सो गई तो अब तो आपको से नींद कैसे आती? मीना जी आज परी के साथ ही सोना चाहती थी, लेकिन परी ने उन्हें उनके रूम में भेज दिया। परी जानती थी उसकी माँ पूरी रात सोई नहीं होगी और अब वह उनके रूम में रहकर उन्हें परेशान नहीं कर सकती। परी को नींद नहीं आ रही थी। अपने बेड पर आकर लेटकर बार बार अपने गालों पर शिवाश का प्यार भरा एहसास महसूस कर रही थी। वह बार बार पर खुद से सवाल कर रही थी, एक बार मिलने से क्या किसी को प्यार हो सकता है? काफी रात बीतने के बाद परी की आंख लगी। परी के सोने के थोड़ी देर बाद ही शिवांश परी के रूम में आया, जो काफी देर से उसके सोने का इंतजार कर रहा था। परी कितनी देर से चक्कर काट रही थी तो उसकी परछाई नीचे तक दिखाई दे रही। शिवांश परी के पास बैठकर उसके गालों को सहलाने लगा। अब तक उसके माथे पर परी के होठों का एहसास था। वो के पास लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। काफी देर परी को देखने के बाद शिवांश ने हल्के से परी के माथे को चूमा। शिवांश के एहसास से परी की नींद खुल गई, लेकिन उसने आंखें को शिवांश को देखने की हिम्मत नहीं की। वह मन में खुश हो रही थी कि उसका वहम नहीं था, शिवांश वहां था उसके पास पूरी रात। परी ने धीरे से आंखें खोली और शिवांश को देखने लगी, जो उसे शिद्दत से देख रहा था। परी को शिवांश से डर नहीं लगा, बस हैरानी थी। एक ही दिन में वह शिवांश की हो चुकी थी। क्या वह शिवांश इतना भरोसा कैसे कर रही थी? जब परी से रहा नहीं गया, उसने धीरे से शिवांश से पूछ लिया। परी कुछ कह पाती उससे पहले ही शिवांश ने परी को हल्के से चूम लिया और अपने होठों से उसके चेहरे को चूमते हुए कहता है, कोई सवाल नहीं, जवाब में दे नहीं पाऊंगा। शिवांश परी को देखते हुए कहता है, डब्ल्यू हक है तुम पर मेरा, तुम मेरा जुनून और दीवानापन हो, मेरी शिद्दत मेरा पागलपन हो। जुनून हो तुम मेरा, तुम्हारे बगैर शिवांश ओबरॉय कुछ भी नहीं। बस एक दिन में पागल बना दिया तुमने मुझे, तुम्हारी हर सांस पर हक है मेरा, तुम दो ना दो मैंने न लिया है इसे। परी चुपचाप शिवांश को देख रही थी और फिर आंखें बंद कर लेट जाती है शिवांश की बाहों में, क्योंकि अब शायद कोई सवाल करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। आज का पार्ट अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। कल मेरी छुट्टी है तो मैं शायद कुछ ना लिखूं। हाँ, मेरे कोई कमेंट अच्छी आएंगे तो मैं लिखने का सोच सकती हूँ। कर दिया करो कमेंट, कितनी मिन्नतें कराते हो, तभी पता चलेगा स्टोरी अच्छी है कि नहीं। अब शिवांश और परी का प्यार देखने को मिलेगा, शिवांश का पागलपन देखने को मिलेगा और परी के अतीत का दर्द। वेलकम गाइस, हमारे चैनल पर नई है टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको।